काठगोदाम एक्सप्रेस बाघ एक्सप्रेस, नाम है बाघ चले रे बकरी नियर। हाँ, हम लोग उसी से गांव जाते हैं। नाम तो सरकार बड़ी अद्भुत रखी है, बाघ एक्सप्रेस, और चलती है बकरी से भी गई गुजरी वो। कब पहुंची भगवान मालिक बारान। हाँ, तो खुली हावड़ा से ट्रेन, अभी श्री रामपुर पहला हाल्ट, तब तक चढ़ा झालमुड़ी झालमुड़ी। वो 9:45 में खुलती है रात को, अभी 10:30 10:15 बजा था। बाबूजी तैयार कर देगा, लड़का सोती, लड़का बाबूजी मुड़ी झालमुड़ी, चुप सो जाओ यहाँ पे, बता दें। तो क्या बता दोगे? टीटी को बता देंगे आप हमारा हाफ टिकट बनाए, हम 12 साल के हैं। अब बाबूजी बोले झाल मुड़ी दो इसको, झाल मुड़ी दिए। तब तक बंडील पहुंचा, लासी ले लो लासी। अब सुतल बर्थ पर उठ के बाबूजी लस्सी पिए। सुतबे की ना, रात हो गई बा, बता दें हम, भाई लस्सी दो इनको। 150 रुपया बचाए थे बाबूजी, अगला दिन दोपहरिया तक 500 का खा चुका था वो। फिर कुछ आया, बोला बाबूजी बता दे, बोला बता देते ते बता देबे, हम फाइन देम 200 रुपया, और ना बतेबे तो रात लेते 500 और ही खा देबे। ये क्या है? मर्म यदि कोई जान गया आपका तो उसे विरोध न करिए, नचाएगा आपको। शस्त्री, मर्मी, तीसरा है प्रभु यानी स्वामी। जो स्वामी है सद्गुरु सर्वकाल बड़ा है, स्वामी से विरोध नहीं। वो इसीलिए स्वामी है क्योंकि आपसे वो श्रेष्ठ है। हमारे महाराज जी एक कथा सुनाए थे हमको बहुत पहले। एक तलवार सिखाने वाले गुरु जी थे, तलवार सिखाते थे। तो उनका एक बड़ा प्रिय शिष्य था सरकार, उसको पूरा जितनी कला जानते थे गुरुजी सब शिष्य में उड़ेल दिए। जितना दांव पेच वो जानते थे सब सिखा गए। अब चेला जब सब गुण सीख लिया, सारी कलाएं सीख लिया, तो सोचा यदि गुरुजी रहेंगे तो हम के पूछी। तो पहला गुरुवे जी को ललकार दिया। जैसे भस्मासुर को शंकर जी आशीर्वाद दिए ना कि जकरा सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, बोला आई पहले रुए पे ट्राई करता नहीं। हम शंकरे भगवान पे हाथ रखने के लिए परेशान, बाबा भगे वहां से। गुरु से शिष्य सीखा तलवार के सारे गुण, और गुरु जी को ही ललकार दिया। समय निश्चित हुआ, तिथि निश्चित हुई, अमुक दिन अमुक मैदान में इतने बजे गुरु जी से मेरा द्वंद्व होगा। अब गुरु जी सोचे ये तो जवान है, हम बूढ़ हैं, ये तो मार दी हमके, भाई बल अधिक है मेरे से, और सारा दांव पेच सिखा दिए हैं उसको। गुरु जी, गुरु तो गुरु है वो, गुरु जी दिमाग लगाए। म्यान समझते हैं? म्यान जिसमें तलवार रखा जाता है। 15 फुट लंबा म्यान का ऑर्डर दिए। कितना? 15 फुट लंबा। चेले को खबर मिल गई, अरे बाप रे, गुरुजी 15 फुट लंबा तलवार बनवा रहे हैं। अच्छा, यानी पास भी नहीं पहुंचूंगा, दूर से मार देंगे। उसने 20 फुट लंबा तलवार बनवाया। 20 फुट लंबा तलवार म्यान बनवाया। कहा गुरुओ जी से मार बड़ रही, दूर ही तो छुआ दे हम। युद्ध का समय आया, दोनों गुरु चेला आमने सामने बहे। इसका तो 20 फुट का तलवार म्यान, गुरुजी का खाली म्यान था 15 फुट का। तलवारों में छुटके डाले थे वो। तलवार उतना बड़ा नहीं था गुरुजी का, तलवार छुटके था, खाली खोखा उसका 15 फुट का था। और ये 20 फुट का तलवार म्यान सब बनवा लिया। आदमी उठा उठा के तलवार लाए, गुरु चला आने सामने खड़े, बिगुल बजा, अभी लगा तलवार खींचने, तब ले गुरुजी ढाई से निकाल के गर्दन पर रख दिए। अब बताओ, ये 20 फीट तलवार खींच रहा है अभी, तब तो गुरुजी निकाले लगा दिए गर्दन पर। अब बोलो ये क्या है? जो स्वामी है
वो सर्वकाल स्वामी है। जीवन में पतन तभी प्रारंभ होता है जब शिष्य सद्गुरु से बराबरी करने लगता है, सेवक अपने स्वामी से बराबरी करने लगता है और भक्त अपने भगवान से बराबरी करने लगता है। ये सर्वनाश का कारण है। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, प्रभु यानी स्वामी, इनसे विरोध नहीं करना चाहिए। चौथा है सठ, सठ यानी मूर्ख। मूर्ख आदमी से कबो विरोध नहीं। मूर्ख आदमी यदि बदला लेने पे उतर जाएगा, आप कहेंगे ये हिट है, हिट। मच्छर देखना मार देना, नाक पर मच्छर बैठेगा नकी में मार देगा और वो बच जाएगा क्यों? मूर्ख है। सठ से विरोध नहीं। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, धनी यानी धनवान व्यक्ति से विरोध नहीं। धन में बड़ी ताकत है, हो कुछ भी हो सकता है। कहोगे हो गया हो? शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, 5, 4 और बाकी है। वैद्य, डॉक्टर साहब से विरोध ना करे के चाहिए। डॉक्टर साहब से विरोध किया, ऐसा दवाई दे देंगे ना कि पेट के भीतर खुजली होके लगी। कौन कह रहा था? कोई कह रहा था अभी अभी 2 दिन पहले कोई कह रहा था, बोले महाराज जी अभी ऐसी एक बीमारी आई है। बोले डॉक्टर साहब पेटवा के भीतर खजुआ था। ऊपर से कितनों खजुआ होता नहीं, भीतर पूजा। डॉक्टर से विरोध नहीं, ऐसा दवाई डायरेक्ट। वैद्य, छठवा वैद्य। सातवां है बंदी। बंदी यानी जो बिरुदावली गाते हैं, वैद्य बंदी बिरुदावली गाते हैं ना, महाराज की जय हो, ऐसन हो, ऐसन हो। यदि उससे विरोध कर देंगे लगेगा बुराई करने। आठवां है कवि। जो कवि लोग हैं उनसे विरोध नहीं करना चाहिए। आपकी निंदा की कविता बना के लगेंगे कवि सम्मेलन में गाने, कहाँ चुप कराइएगा। वैद्य, बंदी, कवि और नवा है भानुस गुनी। भानुस गुनी यानी रसोईया। रसोईया से विरोध नहीं साहब, उसी को भोजन बनाना न जाने काम मिला दे भोजन में। मारीच ये सूत्र कहते हैं नवहि विरोधे नहीं। इन 9 लोगों से जीवन में कभी विरोध नहीं करना चाहिए। रावण है, शस्त्री भी है, मर्मी भी है, मर्मो जानत है, प्रभु ये है निशाचरों का। अब मूर्ख तो बटले बा, मूर्ख ना हुई तो भगवान से विरोध करी। और धनवान है, इससे विरोध करना उचित नहीं होगा। सोचे